थोड़ा सा कुछ करना है नहीं। जिस दिन सनातनी हिंदू समाज अगर उसे आरिफ भाई की और जमील भाई की सिवैया खानी खाए, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं। सनातनी हिंदू समाज किसी के अगर सिवैया खाए, किसी के मिठाई खाए, हफ्ते में एक दिन जो पीछे रह गया है, चाहे वो दलित के नाम से जाना जाता हो, चाहे पिछड़े के नाम से जाता हो, उसके घर का एक हफ्ते में एक बार पानी जरूर। आपने अपनी पूरी डिफेंस लाइन को समाप्त कर दिया है। वो पूरी डिफेंस लाइन कहीं और चली गई है। इसलिए उस डिफेंस लाइन को के कारण मैंने ये तमाम सारे आपको पॉइंट दिखाए हैं। आजकल वो कहते हैं जय भीम जय भीम। मैंने मीम वालों को बताया कि जय भीम तुम्हारे बारे में क्या लिखते हैं, ताकि उनको लगे कि साहब ये तो पता नहीं था, ये नहीं पता। इससे कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक आप कहीं भी चले जाइए, आप सुरक्षित नहीं है। आपकी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, मेरी मां भी सुरक्षित नहीं है। हम हर दिन पार्ट टाइम जिंदगी जीने की तरह काट रहे हैं। यहां कुछ हो गया, ये जगह छोड़ दो, वहां चले जाओ, वहां कुछ हो गया, वो जगह छोड़ दो, चले जाओ। 2011 का सेंसस ये कहता है भारत का कि भारत के 29 राज्यों में से 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है। 47 में इतने लाख लोगों के मरने के बाद, इतनी जमीन देने के बाद, ये बीमारी इसलिए समाप्त नहीं हुई कि सनातनी लालची और कायर था। और अभी तो 2021 का सेंसस नहीं आया है, 2 राज्य जाने। ये जो घमंड है हमारा कि हम 85 करोड़ हैं, ये भी खत्म हो जाएगा। अभी भी आपके पास एक हल्का सा धुंधला सा रास्ता है। अगर अभी भी आपको लगता है कुछ भी जैसे पागल हमें भड़काते हैं, चले जाते हैं, हो सकता है मेरी बातों को सुन के बातचीत करने में आपको कुछ कठिनाई हो, समाज में उठने में एहसान भाई नाराज हो जाए, कोई सिवैयों पे न बुलाए, कोई आपसे नाराज हो जाए। अगर आपको ये बीमारी पालनी है, पालिए। मैं उनके बीच पैदा हुआ, जिंदगी भर मैंने नौकरी की, 12 साल पाकिस्तान के चैनल का हेड रहा। लेकिन जिस दिन मुझे लगा कि मैं अब ये काम नहीं करूंगा, तब मैंने किसी की चिंता नहीं की। मुझसे ज्यादा किसने खोया होगा। मैंने तो इतने से लेकर इतने बड़े तक का जिंदगी के सफर में जो दोस्त के साथ छूट गए, इससे अफसोस नहीं है, कन्विक्शन है मेरा, इससे बोल रहा हूं। और ये भी मुझे बता दूं आपको, इससे मुझे कहीं जाना नहीं है। ये डाइस बलिया में हो, परसों मुंबई में होगी, फिर उससे 100 किलोमीटर पूना में होगी। ये डाइस की जगह बदलती रहने कुछ भी हुई रहेगा। एक ही स्वार्थ होगा कि ये जो 0.00 पॉइंट लोग समझ रहे हैं, हाँ कुछ है। ये बलिया वालों बेचारे 2 साल इन्होंने इंतजार किया, फिर भी मैं आ गया। मैं आपका धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ। बलिया अपने आप में एक बड़ी अजीब भूमि है, इसमें एक से एक महान लोग पैदा हुए। उस भूमि में इतने विद्वानों के सामने आपने मुझ जैसे साधारण से आदमी को बुला रखा सुना, जो मेरे लिए बड़ी सुना है। बुलाते रहे, कोई पैसे की कमी नहीं है आपके पास, और हमारी टीम का कोई आदमी आपसे पैसा नहीं मांगेगा। आप उसे कहीं रुका देंगे, वो रुक जाएगा। आप उसे सम्मान देंगे तो ले लेगा आपसे। सुशील पंडित को आरएसएस जी को क्या, वो भी एक 24 कैरेट के भूमियार ब्राह्मण है। सड़क पे पैर छूता हूं, कमरे में पैर छूता हूं, और इससे नहीं छूता हूं, इससे छूता हूं कि नई पीढ़ी को पता चले कि गुरु के पैर छूने से इससे आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले एक घटना नहीं, घटनाओं की व्यवस्था इतनी खतरनाक है कि आप सोचिए, क्या आप अपनी बेटी को कॉलेज भेजते हैं? क्या आपके मन में डर रहता है कि शाम को उसको बचाएगी? कोई क्या क्या कर सकता है? हर दिन जिंदा रहते हैं और हर दिन मरते हैं। बस चल
इसलिए सबका सामूहिक कर्तव्य है, किसी XYZ का नहीं है। ये सिलसिला रुकना चाहिए। आप इस संगठन के सदस्य हैं, उस संगठन के सदस्य हैं, इसके जनरल सेक्रेटरी हैं, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, कोई पद कभी किसी को नहीं बचा सकता। इसलिए अपनी सामूहिक शक्ति को पहचानिए, अपने आइडियल बदलिए। जैसे मैंने कहा कि खूबसूरती की परिभाषा तैमूर की अम्मी नहीं है। जिस दिन भारत की महिलाएं, मेरी बहनें और मेरी बेटियां अगर खूबसूरती की परिभाषा ढूंढेंगी, और इस काल में, आज के युग में, क्योंकि आज के युग में फिल्मों से सिर्फ सनातनी हिंदू ही सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं, कोई और नहीं। और अगर मैं कहता हूं कि आज की जो बेटियां हैं, नौजवान बेटियां हैं, अगर इन बेटियों को आज की पिक्चर से भी अपनी कोई आइकॉन ढूंढना हो, कोई खूबसूरती की परिभाषा ढूंढनी हो, तो मैं बताता हूं, आज के दौर में आपके लोगों ने एक फिल्म बनाई, और आपके हिसाब से और मेरे अपने हिसाब से मैं मानता हूं कि मेरी बेटी का अगर आइकॉन होना चाहिए और खूबसूरती की उसे कोई परिभाषा ढूंढनी चाहिए, तो बाहुबली की देवसेना है। मुझे लगता है कि मैंने करीब करीब अपनी बात कह दी है, आप सबने बड़े धैर्य के साथ सुन भी ली है। आप अपनी बात को शब्दों की मर्यादा के साथ, जरूरी नहीं है कुछ नाम दिए जाए कि जबान गंदी हो जाती है, उसको सिंपल में भी कह सकते हो। और ये ध्यान रखिए कि आपसे बड़ी न कोर्ट है न देश है। कोर्ट आपके लिए बनी है, आप कोर्ट के लिए नहीं बने हैं। इसलिए जब आपको लगे कि ये राष्ट्र के खिलाफ कोई बात हो रही है, इसकी चिंता ही मत कीजिएगा, कोर्ट कुछ कर लेगा। मुझे अफसोस है कि हम कितने बौने हो गए। उत्तर प्रदेश सरकार का एक आदेश मुझे आपके बीच में किसी एक एक्टिविस्ट ने आज बताया, जुलाई 2021 का एक आदेश है, और इसके आदेश में कहा गया है कि जिन लोगों ने जो भी क्राइम किए, उन क्राइम में 16 साल से जो लोग जेल में हैं, उनको आजाद कर दिया जाएगा। ये ऑर्डर हुआ। कई ऐसे लोग, हमारे अपने लोग, अपने परिवारों के लोग, छोटे छोटे केसेस में फंसे हुए हैं, उनकी 14 साल से जेल में है, 16 साल से जेल में है, लेकिन नीचे का प्रशासन शायद किसी कारण से नहीं उनको छोड़ रहा, और उत्तर प्रदेश सरकार का वो ऑर्डर जो है ऐसी पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नाजायज गलत काम किया है, जिसकी पुरजोर मुखालफत होनी चाहिए।